सो वेलकम बैक स्टूडेंट, नाउ दिस इज विजय है। दोबारा से आप सभी का स्वागत है ये पाठशाला के चैनल में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि क्लास 12 का हिस्ट्री वाला चैप्टर चल रहा था एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग द न्यू चैप्टर 6। दोस्तों ये चैप्टर जो है ना बहुत ही टफ चैप्टरों में से एक है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस तरीके से आप देखेंगे कि जो हमारी हिस्ट्री चल रही थी क्लास 12 की, उसमें चैप्टर 3 बहुत टफ चैप्टर था। एज यूजुअल हमारा चैप्टर 6 भी जो है बहुत टफ चैप्टरों में से एक है। बच्चों ने बहुत कमेंट करा है कि सर आप ये पार्ट जल्दी से अपलोड करिए। तो भाई फाइनली आपके लिए ये चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो हम इस चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से भक्ति ट्रेडिशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब आपने थर्ड चैप्टर के अंदर पूरी तरीके से फोकस ये कर लिया था कि कैसे हिंदू धर्म जो था उसमें वेदों की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी, और उसके बाद फिर हमने नॉर्थ की साइड में इस चीज़ों को बढ़ते हुए देखा था। लेकिन साउथ के बारे में हमने अब यहाँ से इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करना है, और इस पूरी बुक के अंदर भक्ति मूवमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करा गया। मतलब आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि अगर हिंदू धर्म को कोई मानता है तो उसके फॉलोवर कैसे थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट थी। मुस्लिम धर्म को अगर कोई मानता है तो उसके सिस्टम को कैसे बनाया गया है, कैसे स्टार्ट करा गया। उसके बाद सिख के बारे में भी है, कबीर के बारे में भी है, मीराबाई के बारे में भी है। ऐसे अलग अलग वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। ओके, सो अगर आप नए हैं चैनल के लिए तो आप सभी को ये बता दिया जाए कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। एंड आप हमारे साथ ट्विटर और साथ में इंस्टाग्राम और उसके साथ फेसबुक पेज है, और साथ में टेलीग्राम के लिए नोट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत खुश रहेंगे। आपको बिल्कुल एंड तक हम तैयारी कराएंगे। हमारी पूरी जिम्मेदारी है। इकोनॉमिक्स की भी नए चैप्टर्स अभी धीरे धीरे अपलोड होने चालू हो जाएंगे। So let's talk about in this chapter about the introduction. Okay, so you need to understand one thing in this chapter. What is this chapter discuss about? This chapter is discuss about the textual tradition. Textual tradition have been used historian to understand Bhakti and Sufism tradition. मतलब हमारे भारत के अंदर जो टेक्सुअल चीज़ें थी ना, जो लिखी गई थी चीज़ें, उनको स्टडी करते हुए हिस्टोरियन ने उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पता करा कि किस तरीके से इंडिया के अंदर जो भक्ति मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ। तो भक्ति मूवमेंट स्पेशली हिस्टोरियंस ने समझने की कोशिश करी। भक्ति इन द सेंस भक्ति भगवान की हो सकती है, और यहाँ पे सेम मुस्लिम के अंदर, इस्लाम धर्म के अंदर जो चीज़ें हैं उसमें सूफिज़म को कैसे बढ़ावा मिला। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मेन इंट्रोडक्शन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे। ओके, सो ये हम बेसिकली डिस्कस करेंगे, पूरा डीपली जाएंगे हम, जो कि बुक के अंदर नहीं है। मैं उससे भी चीज़ें आपको टच करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आप इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी एग्जाम, ताकि आप चीज़ों को कवर कर पाएँ और आपको समझ में आता रहे कि हाँ हाँ ये चीज़ें चल रही है, हमने ऐसे ऐसे 12th क्लास में पढ़ा था। ओके, तो अगर आप देखेंगे द फीचर ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 18th सेंचुरी, मतलब हमारी पूरी टेक्सुअल स्ट्रक्चर या जो भी स्क्रप्चर्स मिले थे, टेक्सुअल अपीयरेंस मिली थी चीज़ें, वो हमें पुराने टाइम पीरियड में 8 से 18वीं शताब्दी के बीच में ही मिला था। मतलब आपने पहले भी पढ़ा था कि किस तरीके से जो हमें स्कल्पचर मिल रहे थे, यानी कि मूर्तियां मिल रही थी, वो कैसी थी, विष्णु शिव की कैसी थी, और अगर हमें टेक्सचुअल्स मिले होंगे तो वो कैसे थे, वेदों के रूप में थे या शिलालेखों के रूप में थे। प्रयाग प्रशस्ति के बारे में भी आपने पढ़ा था, आपने वेदों के बारे में, मनुस्मृति के बारे में पढ़ा था, आपने मंदिरों के निर्माण के बारे में भी देखा था। लेकिन इसके पीछे भक्ति मूवमेंट का क्या रोल रहा होगा, हमें वो भी समझना है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड, ड्यूरिंग दिस पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ गॉड, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। ड्यूरिंग दिस पीरियड 8 to 18 सेंचुरी, मतलब कि इससे पहले धर्म थे, हिंदू धर्म थे, इस्लामिक धर्म थे, लेकिन 8 से 18वीं शताब्दी के टाइम पीरियड पे ही ये धर्म बढ़ना चालू हुआ था। और 8 से 18वीं शताब्दी के बीच में ऐसे बहुत से देवता मैं बता रहा हूँ देवता, लेकिन उसके साथ साथ गॉडेस यानी कि देवी, इनकी भी पूजा करते हुए देखा गया है। अब ये देवियों के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा था, और वही चीज़ मैं आपको इस इंट्रो वाले पार्ट में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आप बने रहिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी धीरे धीरे करके। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम देख रहे हैं दिस इंडिकेट दैट कंटिन्यू एंड एक्सटेंसिव वर्शिप ऑफ द मेजर डाइटीज सच एज विष्णु, शिवा एंड द गॉडेस विजुअलाइज इन द वेरियस फॉर्म।
आपने बहुत टाइम पीरियड पहले भी पढ़ा था, आपने जो पुराने चैप्टर पढ़े थे आपने देखा था कि कैसे विष्णु और शिव को पूजा करा जाता था। जैसे कि विष्णु को 10 अवतार के रूप में पूजा करा जाता था, जो विष्णु धर्म को मानते थे उन्हें वैष्णविज्म के रूप में उन्हें बोला जाता था, और उनके हिसाब से जो उनके कल्ट थे वो कहते थे कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता जाएगा विष्णु जी अपने 10 अवतार लेते रहेंगे। तो सेम ऐसा ही शिविज्म के अंदर था। शिविज्म के हमारे पूरे मनुष्य के रूप में, अर्धनारीश्वर के रूप में और शिवलिंग के रूप में भी हम शिव की पूजा करते हुए लोगों को देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये था कि ये चीज़ तो थी, ये चीज़ थी, आपने पहले भी पढ़ी हुई है तो आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन अब आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ वो देखिए आपने बहुत टाइम पीरियड पहले एक चीज़ पढ़ी थी, आपने पढ़ा था हिस्टोरियन हु have tried to understand these development great suggested that there was at least two process at work। मतलब कि अगर शुरुआती समय में शिविज्म और वैष्णविज्म की अगर पूजा होती थी तो अगर ये बढ़ना चालू हुआ होगा तो हिस्टोरियंस ने कहा इसके दो प्रोसेसर रहे होंगे। भक्ति काल के बारे में बता रहा हूँ, अगर भक्ति काल बढ़ना चालू हुआ होगा तो इसके दो रीज़न रहे होंगे। नंबर वन रीज़न होता होगा यहाँ पे कि जो संस्कृत पद जो पुराणों ग्रंथों में लिखे गए थे उनकी रचना करी गई थी, तो आप देखेंगे कॉम्पोजिशन, कॉम्प्लिकेशन और उसके बाद प्रिजर्वेशन, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना पौराणिक टेक्स्ट्स को। आपको पता होगा मैंने बहुत टाइम पीरियड पहले ये बताया था कि शूद्रों को पढ़ने की परमिशन वेदों को नहीं दी जाती थी, लेकिन पौराणिक कल्चर के हिसाब से पौराणिक चीज़ों को सुन सकते थे, पौराणिक टेक्स्ट्स को सुन सकते थे। और पौराणिक टेक्स्ट्स आपको पता है कि 10वीं सेंचुरी के टाइम पीरियड पे लिखने चालू कर दिए गए थे। और शूद्रों को क्योंकि पौराणिक कल्चर में कहानियाँ सुनाई जाती थी और कहानियाँ ज़ोर तौर से सुनाई जाती थी, जिसकी वजह से आप नोटिस करेंगे शूद्र भी इन चीज़ों को दूर दूर से सुन भी लिया करते थे और कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। तो जब ये शूद्र लोग इन कहानियों को सुनते थे तो उन्होंने शिव के बारे में, कृष्ण के बारे में, वैष्णो के बारे में और भी देवियों के बारे में सुना होगा। तो जब सुना होगा उन लोगों ने तो उन लोगों ने वहाँ से सुनने के बाद दूसरे प्लेसेस पे गए होंगे, उन्होंने किसी और को सुनाया होगा, सुनाने के बाद उन लोगों ने उन चीज़ों को लिखा होगा, कहीं सेफ रखा होगा, जिससे धीरे धीरे करके पौराणिक कल्चर जो था वो आगे बढ़ना चालू हो गया। मतलब अगर वैदिक कल्चर होता तो आप नोटिस करेंगे वैदिक कल्चर के हिसाब से अभी भक्ति काल बढ़ता नहीं, लेकिन पौराणिक कल्चर की वजह से आप देखेंगे कि वैदिक कल्चर में तो शूद्र लोगों को मना करा गया था कि आप पढ़ाई लिखाई या चीज़ें वेद नहीं सीखेंगे, लेकिन पौराणिक कल्चर के अंदर ऐसा नहीं था। इसी वजह से आप नोटिस करेंगे जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धीरे धीरे करके पौराणिक कल्चर की जितनी भी चीज़ें थी उनकी मान्यताओं को, उनकी प्रथाओं को धीरे धीरे चेंजेस करना चालू करा समय के हिसाब से, और यही चीज़ शूद्रों ने एक्सेप्ट करनी चालू करी, वो भी किसके हिसाब से, पौराणिक टेक्स्ट्स के हिसाब से। तो दो प्रोसेस हमें देखने को मिला। एक प्रोसेस वो जिसमें शुरुआती समय में लोगों को वैदिक कल्चर से एग्जीक्यूट कर दिया गया था, बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने उन सारे वर्ड्स को संस्कृत के थ्रू, पौराणिक कल्चर के थ्रू सीखा। उन्होंने सीखा कि देवों के देव महादेव थे वो कैसे बने, इंद्र थे वो कैसे बने, कृष्ण की लीला क्या थी, क्योंकि पौराणिक कल्चर के हिसाब से आपको पता है कि पौराणिक कल्चर के अंदर हर किसी व्यक्ति की स्टोरीज को कहानी के थ्रू समझाया जाता था और वो चीज़ लोगों को समझ में आती थी। तो ये दो प्रोसेस थे जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 8 to 18 सेंचुरी के टाइम पीरियड पे जो क्या कहते हैं आपका जो प्रोसेस था भक्ति काल का वो बढ़ना चालू हो गया था, क्योंकि वुमेन्स को और शूद्रों को वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग, मतलब ये वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग आपको पता है कि इनको कोई परमिशन नहीं थी, लेकिन पौराणिक कल्चर के अंदर इनको पूरी तरीके से परमिशन मिल गई थी और इन लोगों ने उसी चीज़ को कंटिन्यू करना चालू करा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब वैदिक कल्चर नहीं, पौराणिक कल्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गया। और इसी वजह से हमारी बुक के अंदर रॉबर्ट रेडक्लिफ करके एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी बुक के अंदर महान और लघु प्रथाओं के बारे में बताया। महान एक तरीके का मैं बोल सकता हूँ ग्रेट, ठीक है, ग्रेट यानी कि जो ब्राह्मण रिचुअल्स फॉलो करते हैं, और लिटल्स वो लोग जो शूद्र लोग फॉलो करते हैं। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि हिंदू धर्म के अंदर ब्राह्मण भी शिव को पूज रहे हैं और हिंदू धर्म के अंदर शूद्र भी शिव को पूज रहे हैं, लेकिन हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ब्राह्मण लोग जो भगवान को पूजेंगे तो वो एक ग्रेट व्हीकल हो गया, वो एक ग्रेट तरीका हो गया, जैसे इन्होंने ग्रेट
ट्रेडिशन के नाम से पुकारा है। मतलब आप देखेंगे पुराने टाइम पीरियड के अंदर अश्वमेध यज्ञ और राष्ट्रीय यज्ञ हुआ करते थे, जिसमें वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग देवों को यज्ञ के अकॉर्डिंग पूजा जाता था, उनकी पूजा करी जाती थी। और इसी को रॉबर्ट रेडफील्ड ने क्या बताने की कोशिश करी, दिस इज द ग्रेट ट्रेडिशन। मतलब शिव को लोग पूज रहे हैं, लेकिन शिव को अगर लोग वैदिक कल्चर के अकॉर्डिंग पूज रहे हैं तो वो मंत्र यज्ञ वग फलान ढिमकाना करेंगे, तो उन्हें हमने बोल दिया कि ये तो ग्रेट ट्रेडिशन के लोग हैं, मतलब लघु ट्रेडिशन के लोग हैं। लेकिन वही देवताओं को पूजने का तरीका शूद्रों का अपना खुद का अलग था, जो पौराणिक कल्चर के अकॉर्डिंग अपने देवताओं को पूजते थे। जैसे आपने देखा होगा साउथ के अंदर माता की पूजा करी जाती है, तो बाकायदा आपको पता है कि साउथ के अंदर स्पेशली अगर मैं पश्चिम बंगाल की तरफ जाऊं तो वहाँ पे तो आपको पता है कि दुर्गा कितनी तरीके से पूजा करी जाती है, देवियों की पूजा करी जाती है, तो वहाँ पे एक दूसरे को सिंदूर लगाया करते थे। तो कहने का मतलब जो ब्राह्मण रिचुअल्स करेंगे, अपने देवताओं को पूजेंगे, तो उन्होंने ग्रेट ट्रेडिशन के नाम से पुकारा है। और जो शूद्र लोग जो होंगे, छोटे लोग, किसान, मजदूर वर्ग, जब वो अपने भगवान को या देवी देवताओं को पूजते होंगे या उनकी पूजा करते होंगे, उनको इन्होंने लिटिल ट्रेडिशन के नाम से पुकारा है। सो दिस इज द ग्रेट डिफरेंट, मतलब भगवान को पूजा जा रहा है, लेकिन उसके अंदर भी हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलती है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है। आप इसे ग्रेट और क्या कहते हैं लिटिल ट्रेडिशन, आपके उसमें कॉलम बना हुआ है। मेरा मेन मकसद आपको बताना है, रटवाना नहीं है। आप इस चैप्टर को रटेंगे तो सर में दर्द और ज़्यादा होगा और कोई फायदा नहीं है इस चैप्टर को सीखने का। सो अब आप देखने की क्या कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि विष्णु अवतार के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि विष्णु अवतार के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है कि जब जब धरती पे पाप बढ़ता जाएगा तो विष्णु जो है उनका जन्म होगा, और धरती के ऊपर पाप जब बढ़ेगा तो फिर आप नोटिस करेंगे कि लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर जो लोग होंगे वो मतलब लोग इन द सेंस कि अपने देवता को पूजेंगे, बुलाएंगे, उनको पता करेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है। लेकिन ऐसा ये भी कहा जाता है कि विष्णु के 10 अवतारों में से एक ऐसा अवतार जो था वो शूद्र लोगों ने, मैं कह सकता हूँ, अपने भगवान को पूजने का एक अलग तरीका बनाया। अलग तरीका कौन सा था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रोसेस। और यहाँ पे पुरी यानी कि हमारे उड़ीसा वाला कौन सा प्लेस है, याद करिए, वही जिसमें अशोक ने कलिंगा का वॉर लड़ा था 261 के अंदर। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें इन्होंने लॉर्ड शिवा को सॉरी मतलब शिवा इन द सेंस विष्णु को, लॉर्ड विष्णु को जगन्नाथ बोला है, जगन्नाथ, ठीक है। विष्णु को वहां पे जगन्नाथ के रूप में पूजा जाता है। यू नीड टू फोकस ऑन दैट। विष्णु को किसमें पूजा जाता है, जगन्नाथ के रूप में। और विष्णु ही नहीं, वहां पे जगन्नाथ के अंदर अगर आप नोटिस करेंगे, दिस इज अ लिटिल ट्रेडिशन, मतलब भगवान की पूजा करी जा रही है, लेकिन ब्राह्मणों पंडितों के अकॉर्डिंग पूजा नहीं करी जा रही। ये अपना एक निजी मामला हो गया, अपने खुद का तरीका हो गया। वहां पे उन्होंने विष्णु को जगन्नाथ का नाम दिया है, और जगन्नाथ के साथ साथ वहाँ पे उनकी सिस्टर सुभद्रा, जगन्नाथ इन द सेंस ये याद रखिएगा हमारे कृष्ण जी, ठीक है, कृष्णा है, जिन्हें आप प्ले बॉय बोल सकते हैं। आई थिंक बहुत से लोग प्ले बॉय के बारे में भी जानते हो, बहुत सारी गोपियाँ थी ना उनकी, तो वो प्ले बॉय ही एक तरीके के हो सकते हैं। तो आप नोटिस करेंगे जगन्नाथ टेम्पल जो था उड़ीसा के अंदर, आज भी हमारे कृष्ण जी की उनकी पूजा होती है जगन्नाथ के रूप में। कृष्णा को लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स बोला जाता है वहाँ पे, और यहाँ पे उनकी सिस्टर सुभद्रा की भी पूजा होती है, और साथ में बलराम जो उनके भाई हैं उनकी भी पूजा होती है। सो आप नोटिस करेंगे कि ये एक अलग भक्ति का तरीका आ गया। शिविज्म, वैष्णविज्म शुरुआती समय से चलता आ रहा था, लेकिन वैष्णविज्म के अंदर एक नया पार्ट, एक नया तरीका भगवान को पूजने का बना दिया जाए जगन्नाथ के रूप में, तो उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे कि ये जो हमारा सिस्टम है ये भगवान को पूजने का एक अलग तरीका हो जाता है। ओके, तो ये आपको फोकस करना होगा। और जगन्नाथ के बारे में हमें एक रैंडमली अलग एग्जाम्पल देखने को मिलता है। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे आप ये देखने की कोशिश करेंगे कि जगन्नाथ एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें हम सुभद्रा एक देवी है, इन देवी की पूजा करते हुए देख सकते हैं लोगों को। मैंने अभी क्या बताया, 8 to 18 सेंचुरी के अंदर बहुत सारी देवियों की और देवताओं की पूजा होती थी। तो देवताओं की पूजा तो बहुत टाइम पीरियड से पहले से हो रही थी, लेकिन देवियों की पूजा का एक एग्जाम्पल हमें जगन्नाथ टेम्पल के अंदर देखने को मिला कि वहाँ पे सुभद्रा जो है उनकी पूजा करी जाती है। और दूसरा हमें एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है हमारे 4.2 में, महाबलीपुरम के अंदर आप देख सकते हैं शेर सा कुछ बना हुआ है और उसके ऊपर दुर्गा माता बैठी हुई है ना। तो ये आप देख सकते हैं तमिलनाडु के महाबलीपुरम में 6th सेंचुरी में बनाई हुई मूर्ति है, जिसमें दिखाया गया कि दुर्गा, मतलब यहाँ से समझ में आता है कि लोग देवियों की भी पूजा करते थे। और देवियों की पूजा आज से नहीं हो रही है,
बहुत टाइम पीरियड से पहले से हो रही है। जैसे यहाँ पे माता पार्वती जो शिव की वाइफ है उनको भी हम पूजते हुए देखते हैं, साथ में लक्ष्मी है हम उनकी भी पूजा करते हैं। सो दिस इज न्यू ट्रेडिशन ऑफ वर्शिप, मतलब शुरुआती समय में भगवान की पूजा हो रही है, लेकिन जगन्नाथ के अंदर एक अलग वेरिएशन देखने को मिल रहा है और उसके बाद यहाँ पे देवियों की पूजा होते मिल रही है। तो इसीलिए वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अब यहाँ पे डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जहाँ पे हम किसी भगवान देवता की पूजा करते हैं तो भक्ति काल हो गया, लेकिन जहाँ देवियों की पूजा करी जाती है दिस इज कॉल्ड तांत्रिक पूजा। ओके, तो तांत्रिक पूजा के अंदर हम वर्शिप करते हैं किसी भगवान देवी की। और आपने फिल्मों के अंदर देखा होगा ऐसा कुछ कि देवियों की पूजा करने के लिए ये लोग ऐसा कहते थे। अब देखिए ये कौन से लोग हो गए, ये वही लोग हो गए जो देवियों की पूजा तो कर रहे हैं, देवियों की तो पूजा कर रहे हैं ये लोग, लेकिन ये अपने क्या कहते हैं देवों को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, अपने देवियों को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। फिल्मों के अंदर हमने बहुत बार ऐसी फिल्में देखी हैं जिनमें ये अपने आप को देवियों की तरफ पूरी तरीके से कहते हैं कि समर्पित है हम लोग। सो इन द सेंस, मुझे शक्ल देख के भी डर लग रहा है मिस्टर इनका। So those who follow the tantric reject the caste and class within the rituals of the context। अब क्योंकि ये सारे के सारे लोग वो लोग हुआ करते थे जो पौराणिक कल्चर में बिलीव रखते थे। अब पौराणिक कल्चर के अंदर तो वैसे भी आपको पता है कि शूद्रों को शुरुआती समय से वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी, तो इन्होंने पौराणिक कल्चर को अपना लिया था। और जब पौराणिक कल्चर को अपनाने के बाद एक अलग वेरिएशन बना जिसमें देवियों की भी पूजा करी जाने लग गई, तो इसी वजह से जो देवियों की पूजा करते थे उन्हें हम तांत्रिक वर्शिप तो बोलेंगे, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि इन्होंने पूरी तरीके से ये बोल दिया कि हमारे धर्म के अंदर या देवियों की पूजा करने के लिए अगर कोई भी आना चाहता है हमारे साथ, तो किसी भी क्लास का, किसी भी वर्ग का, किसी भी समुदाय का, पैसे वाला, गरीब व्यक्ति, कोई भी आ सकता है, हम किसी को मना नहीं करेंगे। तो इन्होंने एक तरीके का रिजेक्शन दिया, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। कॉन्फ्लिक्ट क्या पैदा हो गया कि कहाँ शुरुआती समय के अंदर शिविज्म, वैष्णविज्म और क्या कहते हैं महावीर, इन लोगों की पूजा होती थी, लेकिन बाद में देवियों की पूजा भी होने लग गई थी। और दोज इंगेज इन द तांत्रिक प्रैक्टिस, उन्होंने वेद की अथॉरिटी को मना करा। उन्होंने कहा हम लोग वेदों को नहीं मानते, है ना, इसीलिए उन्होंने कहा कोई भी क्लास, कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति आ सकता है साथ में। इसी वजह से दोनों में डिफ्रेंशिएट हम देख सकते हैं, एक तरफ तांत्रिक कल्चर और एक तरफ वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर के अंदर वर्ण व्यवस्थाओं को इंपॉर्टेंट दिया जाता है, जबकि तांत्रिक कल्चर के अंदर देवियों की तो पूजा करी जाती है, लेकिन साथ में यहाँ पे ये पौराणिक कल्चर को मान रहे हैं। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट आप देख सकते हैं। ये बुक के अंदर इतना डीपली नहीं बताया हुआ है। तो पौराणिक और वैदिक कल्चर में आप देखेंगे तो पौराणिक के अंदर लोग वेदों को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, और सॉरी पौराणिक नहीं, वैदिक ट्रेडिशन के अंदर लोग वेदों को इंपॉर्टेंट दे रहे हैं, जिसमें अग्नि, इंद्र, सोम देवता, इनकी बात करी जाती है। और पौराणिक कल्चर के अंदर ये विष्णु भगवान और शिव भगवान को इंपॉर्टेंट देते हैं, लेकिन इनकी पूजा अगर आप देखें तो ये लोग क्या कहते हैं कहानी के रूप में इनको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। और उसके बाद अगर पौराणिक और वैदिक कल्चर की बात करें तो आपको पता है कि इसमें हम सेक्रीफाइस देखते हैं, इसमें हम ज़्यादातर सेक्रीफाइस देखते हैं, मतलब सेक्रीफाइस इन द सेंस बलि वली दे देना लोगों की, है ना। जबकि इसके अंदर हम लोग देखते हैं कि अलवार और नैनार्स इसके अलग पार्ट बनते हैं साउथ के अंदर, और पौराणिक कल्चर के अकॉर्डिंग लोग गाना गा के अपने देवताओं की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो दिस इज़ द ग्रेट डिफरेंशिएट बिटवीन द वैदिक कल्चर एंड पौराणिक कल्चर, और इसमें तांत्रिक पूजा एक अलग आ जाती है। और अब नॉर्थ के अंदर ये चीज़ें अलग थी, लेकिन यही सेम चीज़ जब उड़ीसा में एक अलग एग्जाम्पल हमें जगन्नाथ के बारे में देखने को मिला, तो सेम ऐसा ही एग्जाम्पल हमें अब साउथ के अंदर अलवार्स और नैनार्स के बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये समझना होगा अलवार्स और नैनार्स के बारे में, ठीक है। तो हिस्टोरियन रिलीजियस क्लासिफाइड भक्ति इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी, सहगुणा और निर्गुणा। अब आपको पता है कि पूरे भारत के अंदर कैसी भी भक्ति हो रही हो, कैसी भक्ति हो रही हो, उसके दो ही पार्ट हो सकते हैं। मतलब कि अगर हम ये तांत्रिक ही देख ले पूजा, और उसके बाद हम क्या कहते हैं यहाँ पे तांत्रिक को देख लें, और या उसके बाद हम वैदिक देख लें। तो तांत्रिक के अंदर अगर पूजा करी जा रही है, मतलब देवियों की पूजा करी जा रही है, और वैदिक कल्चर के अंदर अगर वेदों को इंपॉर्टेंट मानते हुए इंद्रविंद सबकी पूजा अगर करी जा रही है, तो मूर्ति को पूजते थे वो लोग, मूर्ति की पूजा करते थे। और जब मूर्ति की पूजा करते हैं तो ऐसी भक्ति को हम क्या बोलते हैं, सहगुण भक्ति। और जो लोग मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं निर्गुण भक्ति, ठीक है। इतना आपको इस्लाम के अंदर आपको पता है कि किसी मूर्ति की पूजा नहीं करी जाती है ना। उनको पता है कि अल्लाह ही उनका सब कुछ है, अल्लाह ही मालिक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सहगुण और निर्गुण, एंड दिस इज द इंट्रो पार्ट। और हमने इतना ही करना है इसमें, आगे हम और डीपली समझेंगे धीरे धीरे करके। इतना आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो के अगले पार्ट में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।